क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हर एक रोंगकोंग एनिमे में बस एक ही कर्स होता है? चाइल्डहुड फ्रेंड चाहे कितने भी क्यूट हो और कितना भी प्यार करे, लेकिन लास्ट में वो हमेशा हार ही जाती है। उसका रोल सिर्फ एक अच्छी दोस्त तक लिमिटेड हो जाता है। लेकिन इस स्टोरी में सब कुछ उल्टा होने वाला है। यहाँ एक चाइल्डहुड फ्रेंड ने कसम खाई है कि चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे गेम कितना भी ज्यादा डर्टी क्यों ना हो जाए। और इस बैटल फील्ड के बीच में है एक लड़का, एक फॉर्मल चाइल्ड एक्टर जिसका करियर खत्म हो गया है, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक ही लड़की के लिए धड़कता है। स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे टैलेंटेड और सबसे अनरिएक्टेबल टूल। उसे लगता है कि उसका ड्रीम फाइनली पूरा होने वाला है, पर एक दिन सच सामने आता है कि वो लड़की ऑलरेडी किसी और के साथ है और हमारे हीरो का हार्ट एक पल में टूटकर बिखर जाता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी बचपन वाली दोस्त सीन में एंट्री मार देती है। एक ऐसी लड़की जो सिर्फ स्वीट और केयरिंग नहीं, बल्कि थोड़ी सी बोल्ड, थोड़ी नॉटी और डेंजरस लेवल की टीजिंग वाली है। उसने ये डिसाइड कर लिया है कि अब की बार चाहे जो हो जाए हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी। चाइल्डहुड फ्रेंड इस बार गेम जीतने के लिए पूरे पावर में आई है और यहीं से शुरू होता है एक असली मजा, एक रिवेंज प्लान जो कभी क्यूट लगता है और कभी फनी, और कभी कभी ये इतना ज्यादा हॉट हो जाता है कि तुम्हें लगेगा अरे ये तो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। और गाइस, कहानी शुरू करने से पहले नीचे एक हाइप का बटन है, उसे जरूर से कर देना। कहानी की शुरुआत में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मारू, और वो कहीं जा रहा होता है और तभी एक लड़की को देखता है। फिर वो उसके पास जाकर कहता है तुम काची हो, है ना? इस पर वो लड़की कहती है हाँ, और तुम्हारा नाम मारू है ना? जिसपे मारू एक्साइटेड होकर कहता है हाँ मेरा नाम मारू है, आखिर तुम मुझे कैसे जानती हो? जिस पर काची कहती है मैं अपने क्लास में लगभग सभी के चेहरे और नाम जानती हूँ। उसके बाद मारू उसे देखकर काफी शर्मा रहा होता है। तब काची कहती है तुम्हें क्या चाहिए, या फिर तुम मुझसे बिना किसी कारण की बात कर रहे थे? इस पर मारू कहता है मैंने तुम्हारा नोवेल पढ़ा था। तब काची कहती है क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने इसके बारे में क्या सोचा? मारू अपने मन में कहता है क्या वो समय जब हम प्यार में पड़ते हैं तब उसे आसानी से पहचाना जा सकता है? जिनको रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हो तो वो इसका जवाब जरूर हाँ में देंगे, पर मैं ये सवाल खुद से कर रहा हूँ, क्या मैं सच में ये पहचान सकता हूँ? फिर मारू काची से कहता है वो नोवेल बहुत ही ज्यादा अच्छा था, उसने मेरे दिल को छू लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सुन के काची की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो मारू से थैंक यू कहती है। फिर काची आगे कहती है मुझे तुमसे ये सुन के काफी ज्यादा खुशी हुई, और ये सुन के मारू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो अपने मन में कहता है प्यार कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें आप फंस जाएं, ये आपके पूरे शरीर में फैल जाता है और उसे खा जाता है। मारू आगे ये भी बताता है कि हाई स्कूल में अपने फर्स्ट ईयर के विंटर में मैं प्यार के पॉइजन का शिकार हो गया और आखिर में वो मेरा पहला प्यार थी। जिसके बाद हमें अगले साल का सीन दिखाया जाता है। मारू के क्लास में दो स्टूडेंट काची को मास्क पहनते हुए देख रहे होते हैं और वो दोनों आपस में कह रहे होते हैं कि वो हमेशा से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है और सच में वो सबसे ज्यादा अलग है। वहीं दूसरी तरफ मारू का दोस्त उसे कह रहा होता है क्या तुम सच में कॉन्फेशन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाली हो, क्योंकि इस गर्मी में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। मारू कहता है खैर तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है काई? काई कहता है 7 लड़कियों के बीच अब घूमना काफी ज्यादा परेशानी भरा हो चुका है, इसलिए मुझे उनमें से किसी एक को चुन लेना चाहिए। मारू कहता है क्या गर्मियों से पहले 3 बार पकड़े जाने से वो सभी तुमसे नफरत नहीं करने लगे? काई कहता है वो सभी अलग अलग स्कूल से थे, क्योंकि स्कूल के लड़कियों को पटाना कोई आसान काम नहीं है। और ऐसा कहकर जब वो 2 लड़कियों को देखकर अपना हाथ हिलाने लगता है तो वो लड़कियां उस पर गुस्सा हो जाती हैं और उसे चिढ़ाने लगती हैं। आगे मारू कहता है अगर तुम कॉन्फेशन फेस्टिवल में डिसाइड करोगे तो वो कौन होगी? काई कहता है मैं शायद काची को चुनूंगा। जिसके बाद काई फिर से कहता है अगर मैं उसे चुन लूंगा तो तुम क्या करोगे? इस पर मारू कहता है मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। काई कहता है क्या सच में? लेकिन तुम्हारे चेहरे से ऐसा तो नहीं लग रहा, तुम इस बात से इतने ज्यादा डेस्परेट हो कि मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये सुन के मारू गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है और काई कहता है अरे नहीं तुम तो सीरियस हो गए यार। तभी यहाँ पर काची आ जाती है और वो मारू से कहती है क्या तुम्हें मेरी जरूरत थी? मारू से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर काची कहती है ये तो मेरा क्लासरूम है, तो मैं यहीं रहूंगी ना। मारू बोलता है हाँ मेरा मतलब था हम हमेशा कैफे में मिलते हैं, लेकिन तुम आज मेरे सामने आ गई। काची कहती है मीको किसी काम से चली गई और उसने कहा था कि वो जल्दी आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तभी हम देखते हैं कि 2 लड़के काची की फोटो देखकर बोल रहे होते हैं इसकी साइज क्या होगी, और ये सब काई नोटिस कर लेता है और उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों आज काची की रिलीज हुई मैगजीन देख रहे हो? इससे काची को पता चल जाता है कि वो दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं और वो उन दोनों के पास जाकर कहती है मुझे गंदी सोच वाले लोगों से बहुत नफरत है। फिर वो उन दोनों को गुस्से में देखकर कहती है तुम दोनों को तो मर जाना चाहिए। ये सब सुन के वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और मारू और काई ये सब देख के हंस रहे होते हैं। फिर काई मारू से कहता है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, एथलीट है और उसे अवार्ड भी मिला है और वो मैगजीन में भी आई है, जिससे वो पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हो गई है और वो टीवी में भी आई है, इसलिए तुम मेरी सलाह मानो और उसे पाने से हार मान लो। इस पर मारू कहता है काची और मेरे बीच में काफी ज्यादा अच्छी बनती है, पिछली सर्दियों में मैंने एक बार उससे बात की थी। जिसके बाद हमें पता चला कि हम दोनों के घर एक दूसरे से काफी पास हैं और हम कभी कभी एक दूसरे से बात भी कर लिया करते हैं। काई कहता है तो क्या इस तरीके से तुम उसके प्यार में पड़ गए? मारू कहता है नहीं, काची वैसी नहीं है जैसे वो बाहर से दिखती है, वो काफी अच्छी है और मासूम भी। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की काची के पास आती है और कहती है तुम्हारी नोट्स कितनी अच्छी हैं, क्या मैं इसे कॉपी कर लूं? लेकिन तभी काची उससे अपनी नोट्स छीन लेती है और उसे फाड़ देती है और नीचे फेंक देती है। फिर काची उससे कहती है माफ करना, ये नोट्स अब और नहीं रहे, पर ये मेरे थे, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
इस पर वो लड़की गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और ये सब मारू भी देख रहा होता है। फिर काची अपने सारे नोट्स उठाने लगती है और मीको भी उसकी मदद कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काची लाइब्रेरी में बैठकर अपने नोट्स दोबारा लिख रही होती है। तभी मारू वहाँ से जाते हुए उसे देखता है और उसे पता चलता है कि काची काफी दुखी है और वो रो भी रही थी। जिसके बाद मारू स्कूल फेस्टिवल के लिए काम कर रहा होता है और तभी काई उससे कहता है अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए तो तुम सीधा से क्यों नहीं बात करते। ये बात सुनकर मारू का ध्यान भटक जाता है और वो अपनी उंगली पर हथौड़ा मार देता है। काई आगे कहता है सीधा पहले से ही तुम्हारा ध्यान रख रही है, अगर तुम उसे ईमानदारी से पूछोगे तो शायद वो हाँ कर दे। लेकिन मारू कहता है नहीं। फिर काई कहता है इसके बारे में सोचो, आज लंच में सीधा तुमसे बात करने के लिए क्यों आई थी। मारू कहता है ऐसा अक्सर होता रहता है, पर काई कहता है नहीं ये तुम्हारी गलती है, जाओ उसे माफी मांगो। मारू इस पर कहता है हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और इसके अलावा मैं उसे माफी क्यों मांगू, मेरी क्या गलती है। काई कहता है ऐसा हमेशा तुम्हारे साथ होता रहता है, देखो सीधा भी तुम्हारी औकात से बाहर है, अगर वो तुम्हारी बचपन की दोस्त नहीं होती तो तुम कभी उसके पास नहीं होते। मारू कहता है हाँ मुझे पता है, वो क्यूट है, लड़कों की पसंद है और वो बात करने में भी काफी अच्छी है, इसलिए मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और तभी सीधा भी वहाँ आ जाती है और मारू की ये सब बातें सुन लेती है। वो मारू से कहती है तो तुम मेरे बारे में ऐसा फील करते हो, तुम इतने शर्मीले क्यों हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी कुछ प्यारे मोमेंट्स होंगे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बिग सिस्टर को भी तुम्हारी यही बात पसंद थी। मारू इस पर काफी एम्बैरेस हो जाता है और कहता है मुझसे पसंद करने की बात मत करो और अपने आप को बिग सिस्टर मत कहो। सीधा कहती है तुम्हारी वजह से मुझे इतनी ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती है, सच कहूँ तो तुम मेरी छोटी बहन से भी ज्यादा परेशानी खड़े करते हो। फिर हम देखते हैं कि मारू और सीधा को साथ में देख के क्लास के सभी लड़के जल रहे होते हैं। मारू ये देखकर कहता है लगता है वो सभी आज मुझे मार डालेंगे। तभी सीधा का ध्यान दूसरी तरफ था और मारू यहाँ से छुपकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी सीधा उसे देख लेती है। मारू उससे कहता है मैं अभी बाथरूम जा रहा हूँ, पर सीधा उसे कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, है ना, क्या तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझे ठुकराने का अफसोस है। और ये सब बात काची भी सुन रही होती है और तभी काई मारू से कहता है इतनी बड़ी घटना घटने के बाद तुम्हें यहाँ से भागना नहीं चाहिए। तब सारे लड़के भी एंग्री हो जाते हैं और कहते हैं तुम आज बच नहीं पाओगे मारू। जिसके बाद मारू अब और रास्ता ना पाकर सीधा से माफी मांगने लगता है और सीधा कहती है तुम सब सामने से हट जाओ, मैं अभी उससे बात कर रही हूँ। जिस पर सारे लड़के मारू पर गुस्सा करने के बजाय सीधा से माफी मांगने लगते हैं और फिर वहाँ से हट जाते हैं। आगे मारू सीधा से कहता है तुमने आज मेरी जान बचा ली। सीधा कहती है क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है या नहीं। मारू कहता है हाँ मुझे रिग्रेट हो रहा है। सीधा कहती है तो क्या इसका मतलब कि तुम आज मेरे साथ बाहर जाना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि काची का ध्यान भी मारू और सीधा की तरफ ही होता है। मारू कहता है अगर हम दोनों कपल होते हैं तो ये करने में काफी मजा आता, लेकिन हम दोनों नहीं हैं, इसलिए मुझे माफ कर दो। इस पर सीधा उसके कान में कहती है खैर अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। फिर वो उससे दूर हटकर जोर से कहती है तुमसे मेरे साथ बाहर चलने के लिए पूछना ये तो मैं मजाक कर रही थी। मारू ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है और कहता है तुम कितनी बुरी हो सीधा उससे कहती है क्या तुम्हें ये लगा कि मैं ये सच में तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम्हें ये अजीब लगा, क्या तुम नर्वस हो, तुम्हें मुझे पाकर ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा सबक था, है ना। मारू उससे कहता है रुको मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ और वो सीधा के बाल बिगाड़ने लगता है। सीधा उससे कहती है तुम बेवकूफ हो और बहुत ही ज्यादा बुरे हो, अब मैं तुम्हें अपना होमवर्क कॉपी नहीं करने दूंगी। इस पे मारू घबरा जाता है और कहता है कुछ भी करना पर ये मत करना। तभी काची और मीकू वहाँ पर बात कर रहे होते हैं और मीकू के मुंह से निकल जाता है कि काची आबी के साथ बाहर जाने वाली है और ये बात सभी सुन लेते हैं। मीकू उससे पूछती है तुमने उसे कब बाहर जाने के लिए कहा था। इस पर काची कहती है उसने मुझे पिछले हफ्ते ही कहा था जब हम दोनों समुद्र के किनारे गए थे। मीकू कहती है तो तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया। और ये सब बात सीधा और मारू सुन रहे होते हैं। काई यहाँ पर इन दोनों को आबी के बारे में बताते हुए कहता है उसके फादर एक एक्टर हैं और उसने हाल ही में एक एक्टर के तौर पे डेब्यूट किया है। मुझे लगता है कि इससे वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बन जाएंगे। मारू ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और वो अपने घर जाने लगता है। तब काई कहता है मैंने तुझसे पहले ही कहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मारू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सैड होकर बैठा होता है और तभी वहाँ सीधा आती है और उसके पास बैठ जाती है। मारू उससे कहता है क्या तुम मुझे थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ दोगी, तुमसे बात करने से मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगा। सीधा कहती है कोई बात नहीं तुम कह सकते हो। तब मारू उसे कहता है तुम बहुत अच्छी हो, खासकर तब जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब सीधा ने मारू को साथ में घूमने के लिए कहा था। अब यहाँ पर सीधा मारू से कहती है मैंने तब ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं एक गेम में हार गई थी। मारू कहता है तुम बड़ी बहन जैसा बिहेव करने की कोशिश करती हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी लव की जरूरत है। तभी सीधा मारू को कसकर पकड़कर कहती है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे पर्सन हो, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो, तब भी जब तुम खुद बहुत ही ज्यादा दुखी हो, और इसी वजह से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे बुरा लगा कि तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन इससे मेरी फीलिंग कम नहीं होंगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इसलिए तुम अपनी फीलिंग्स को बिना दबाए रो सकते हो। और काची को ये नहीं पता कि वो क्या खो रही है। तब मारू से पकड़ के जोर जोर से रोने लगता है और कहता है वो मेरा फर्स्ट लव थी। कुछ समय बाद सीधा कहती है काची कितनी क्रूअल है ना, लेकिन जब उसे आबी के साथ जाने का मौका मिला तो वो उसके साथ चली गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मारू कहता है पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो मेरी और एक बार जरूर देखेगी। तभी सीधा कहती है चलो उससे बदला लेते हैं, वो जो भी तुम्हारे साथ कर रही है भले तुम माफ कर दो, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मारू कहता है क्या ये सही रहेगा। तब सीधा कहती है सच कहूँ तो मैं हमेशा से काची से नफरत करती हूँ। मारू कहता है क्या सच में, पर तुम्हें उसकी किस बात से नफरत है। सीधा कहती है मुझे उसकी हर एक चीज से नफरत है। फिर वो आगे कहती है बदला लेने के बारे में क्या सोचते हो। मारू कहता है मैं अभी बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं
ऐसा करना तो चाहता हूँ, पर तभी सीधा कहती है बस अभी काची और आबी को एक साथ सोचो, वो दोनों एक कपल की तरह डेटिंग कर रहे हैं और दोनों की नजदीकियां बढ़ेंगी और वो दोनों एक दूसरे को किस भी करेंगे। ये सोच के मारू काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छे दिखने वाले लड़के बिना कुछ किए सबसे अच्छी चीज पा सकते हैं, भले ही भगवान उन्हें माफ कर दे लेकिन मैं नहीं करूंगा। सीधा कहती है क्या तुम अब समझ पाए कि वो तुम्हारे साथ गलत कर रही है। मारू कहता है हाँ तुम सही हो, मुझे उससे बदला लेना है, उसने मेरे साथ जो किया है मैं इसके बदले उसे 1 लाख गुना वापस करूंगा। सीधा कहती है मैं तुमसे यही बात सुनने का इंतजार कर रही थी। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं और सीधा कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मारू कहता है ठीक है, मैं अपनी फर्स्ट लव से बदला लूंगा। नेक्स्ट सीन में मारू यहाँ पर डिनर लाकर खाने लगता है और जैसे ही वो टीवी ऑन करता है और टीवी में देखता है कि आबी का इंटरव्यू चल रहा होता है, उसे देखकर मारू का मूड ऑफ हो जाता है और वो तुरंत चैनल चेंज कर देता है। फिर वो सोचता है कुछ भी हो जाए मैं हारना नहीं चाहता, मेरे पास एक हथियार है जो पहले से ही मेरे साथ था। तभी हमें एक फोटो दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में काई मारू को एक चीज की चाबी देता है और कहता है जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो इसे वापस लौटा देना। ये कहकर काई वहां से चला जाता है और इसके बाद मारू सीधा को अपना प्लान बताता है। हमें आबी की कोई कमजोरी पता लगानी होगी और उसे एक्सपोज कर देना होगा। जब उसकी कोई बुरी चीज सबके सामने आएगी तो लोग देखेंगे कि काची की पसंद कितनी घटिया है, लोग उसे एक बेकार लड़की कहेंगे जो एक बेकार लड़के के जाल में फंस गई। सीधा इस पर कहती है तुम्हारा आइडिया अच्छा है लेकिन ये थोड़ा बेवकूफी भरा हो सकता है। मारू गुस्से में कहता है क्या कहा, इसमें गलत क्या है। तब सीधा उसे बताती है कि ऐसा करने से ना तुम जीतोगे ना ही हारोगे, तुम्हें बस खालीपन सा महसूस होगा। ये सुन के मारू सोच में पड़ जाता है और कहता है तो हमें क्या करना चाहिए। सीधा कहती है अगर तुम आखिरी में जाके खुश हो पाए तभी तुम जीतोगे, तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चीज खुश करेगी। इस पे मारू काची के बारे में सोचने लगता है और कहता है अगर काची मुझे कॉन्फेस करे तो मुझे खुशी होगी। फिर वो खुद से कहता है मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं उसे बदला लेने के बारे में सोच रहा था। जिसपे सीधा कहती है मैं जानती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, तो क्यों ना तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर लो। मारू शौक होकर कहता है लेकिन इससे मेरा बदला कैसे पूरा होगा। सीधा उसे समझाते हुए कहती है कि काची की एक अच्छी साइड है जो उसने तुम्हें सिर्फ दिखाई है, उसने तुम्हें इतना पसंद किया कि वो तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। तो अब सोचो अगर तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड हो तो उसे कैसा फील होगा। फिर मारू सोचता है अगर हम दोनों साथ में आ जाएं तो काची रिग्रेट फील करेगी। फिर वो सीधा से पूछता है पर क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सीधा कहती है मैं उस लड़के के साथ बाहर जा सकती हूँ जिससे मैंने प्यार किया है, भले ही वो दिखावा ही क्यों ना हो। ये सब सुन के मारू शर्मा जाता है और सोचता है ये सब क्या हो रहा है और फिर उसे पसीना आने लगता है। तभी सीधा मारू का हाथ पकड़ती है और उसके कान में आकर कहती है तुम अपनी बिग सिस्टर को क्यों नहीं बताती कि तुम कैसा फील कर रहे हो। लेकिन मारू कहता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मारू आगे कहता है भले ये दिखावा हो लेकिन तुम्हारे साथ डेटिंग करने के आइडिया से मुझे शर्म आ रही है, लेकिन ऐसा करने में मुझे खुशी मिलेगी। सीधा ये सुन के शर्माने लगती है और कहती है तो ठीक है हम इसी प्लान के ऊपर चलेंगे, तो क्या हमें अभी किस करना चाहिए। मारू ये सुन के शौक हो जाता है और चेयर से नीचे गिर जाता है। फिर सीधा मारू के पास आने लगती है और जैसे ही वो उसको किस करने वाली होती है मारू घबरा कर कहता है रुको क्या तुम पागल हो गई हो। सीधा कहती है तुम पीछे क्यों हट रहे हो, क्या तुम मेरे लिए इतनी छोटी सी चीज भी नहीं कर सकते। लेकिन मारू कहता है मुझे डर इस बात की है अगर हम इतने ज्यादा आगे बढ़ गए तो वापस लौटना आसान नहीं होगा। सीधा कहती है आखिर तुम इतने आगे की बात क्यों सोच रहे हो, अभी तो तुम एक छोटी सी चीज करने से ही डर रहे हो। फिर वो आगे बढ़ने लगती है और मारू को किस करने लगती है, लेकिन तभी मारू को काची की याद आ जाती है और वो तुरंत सीधा को रोकता है और उसको किस करने के बजाय गले लगा लेता है। फिर वो सीधा से दूर हटता है और कहता है सॉरी कल मिलते हैं और वहां से चला जाता है। सीधा उसे जाते हुए देखती है और अपने मन में सोचती है वो कितना बड़ा लूजर है। अब नेक्स्ट सीन में मारू अपने रूम में बैठकर सोच रहा होता है आखिर सीधा क्या करने की कोशिश कर रही थी। फिर वो खुद से कहता है नहीं मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, अभी तो मुझे आबी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। जिसके बाद मारू आबी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए निकल जाता है। लेकिन कुछ समय बाद मारू डिप्रेस फील कर रहा होता है क्योंकि सभी लोग आबी के बारे में सिर्फ अच्छी बातें कर रहे होते हैं। फिर वो खुद को मोटिवेट करता है और कहता है नहीं मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, अगर मैं आबी के बारे में जितनी अच्छी बातें सोचूंगा मेरी बदला लेने की चाहत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ अचानक से आबी आ जाता है और वो मारू से कहता है मुझे इसके बारे में जानने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। मारू आबी को अपने सामने अचानक से देख के काफी शौक हो जाता है और तभी आबी कहता है तुम ही हो ना जो मेरे बारे में काफी ज्यादा पूछताछ कर रहे हो, और मुझे ये बात अभी पता चली और मैं तुम्हें यहाँ ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। मारू हैरान होकर कहता है वाओ तुम्हारे जैसा फेमस पर्सन मुझे जानता है। आबी कहता है ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, सच कहूँ तो तुम बस मुझे याद आ गए हो। फिर वो आगे कहता है मुझे पता ही नहीं था कि तुम इसी स्कूल में थे और तुम एक जीनियस चाइल्ड एक्टर हो, है ना। और ये सब सुन के मारू और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। आबी ये भी बताता है कि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था इसलिए मैंने काची के साथ डेटिंग शुरू कर दी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है बचपन में मारू एक चाइल्ड एक्टर था जो काफी फेमस था और आबी उसका बहुत ही बड़ा वाला पंखा था। कुछ समय बाद मारू ने एक्टिंग क्विट कर दी और जब आबी को ये बात पता चली तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसके फादर हमेशा मारू की तारीफ किया करते हैं जिससे आबी को बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी। तभी आबी ने बचपन में ठान लिया था कि वो मारू से सब कुछ छीन कर रहेगा। फिर जब आबी को पता चला कि मारू काची को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है तो उसी दिन से उसने काची के साथ डेटिंग करनी शुरू कर दी। और ये सब बातें सुन के मारू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन आबी हंसकर कहता है अगर तुमने मुझ पर अटैक किया तो तुम कॉन्फेसर फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले पाओगे और मैं इसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके सबके सामने काची को प्रपोज कर दूंगा। ये सुन के मारू भी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का फैसला कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हारू काई से बात करने जाता है लेकिन तभी वहाँ सीधा आ जाती है और वो कहती है तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड का मैसेज इग्नोर नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट रिप्लाई
ट्राई तो कर देना चाहिए उसका। फिर वहाँ काई मारू से कहता है अगर तुम्हें फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें काची की स्टोरीज को लिखवाना ही होगा। वहीं पर काची को जब ये पता चलता है कि मारू और सीधा डेटिंग कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। फिर जब मारू काची से हेल्प मांगता है तो काची तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हारू घर पर था और कुकिंग कर रहा था, लेकिन तभी उसे काची का मैसेज आने लगता है। इसी बीच सीधा भी मारू के घर आ जाती है और उसकी कुकिंग और सफाई में हेल्प करने लगती है क्योंकि दोनों नेबरहुड फ्रेंड होते हैं। अब दोनों बातें कर रहे थे तभी काची का फोन आता है। मारू ने काची से स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में कुछ बात की थी तो वो उसी के लिए उससे कुछ पूछ रही थी। सीधा को हारू का काची से बात करना पसंद नहीं आता इसलिए वो जोर से आवाज देती है। काची सीधा की आवाज सुन लेती है और फोन पर कहती है ठीक है हम कल बात करेंगे, मुझे पता चल गया कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन मारू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर काची फोन रख देती है और कहती है कल लाइब्रेरी में मिलते हैं। जिसके बाद जैसे ही मारू नीचे आता है सीधा उसे कहती है हमारा प्लान काम कर रहा है। इसके बाद सीधा मारू के और भी ज्यादा पास आने लगती है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मारू उसे बीच में ही रोक देता है। अगले दिन मारू स्कूल में एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने काची को पाता है। काची मारू को उसकी स्क्रिप्ट देती है और मारू काची का हाथ पकड़कर कहता है तुम्हारा शुक्रिया। काची कहती है मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानती हूँ लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने एक्टिंग क्यों क्विट की थी। मारू से बताता है कि मैं अपनी मॉम के लिए एक्टिंग करता था, वो भी एक एक्ट्रेस थी लेकिन उनका ज्यादातर शो फ्लॉप हो जाया करता था, लेकिन जब वो मुझे सक्सेसफुल होते हुए देखती थी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाया करती थी। एक दिन उन्हें मेरे साथ काम करने का मौका मिला था लेकिन उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई थी और इतना सब होने के बाद मैं सदमे में चला गया था और इसी वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। काची ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है और ब्रिज के पास आकर वहाँ रोती है। फिर हमें काची का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। काची बचपन में एक टॉम बॉय थी और उसे मारू की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा पसंद थी। काची के फादर एक प्रोड्यूसर थे और वो एक दिन मारू को अपने साथ अपने घर ले आए और वहीं से काची और मारू के बीच में बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। काची को स्टोरीज लिखने का शौक था और दोनों ने वादा किया था कि एक दिन मारू काची की लिखी गई स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करेगा, लेकिन कुछ समय बाद मारू ने एक्टिंग छोड़ दी और शहर चला गया। तब काची को लगा कि शायद मारू उसे पसंद नहीं करता। इस इवेंट के बाद काची को बहुत दुख हुआ और उसने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। उसने ठान लिया था कि जब वो फेमस हो जाएगी तब मारू उसके पास आकर उसे प्रपोज करेगा, तब वो उसे बुरी तरह रिजेक्ट कर देगी। अब प्रेजेंट में जब काची को मारू के अतीत के बारे में सब पता चल गया तो उसके मन में बदले की भावना धीरे धीरे कम होने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि वो अभी मारू को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। जिसके बाद कॉन्फेशन फेस्टिवल का दिन आ गया था और सीधा ने बहुत ही ज्यादा अच्छी ड्रेस पहन रखी थी जिसे देखकर मारू उसकी तारीफ करता है और ये सुन के सीधा शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे का मारू से बताता है कि उससे कोई मिलने आया है और जब मारू उसे मिलने जाता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसके सामने उसका बचपन का दोस्त होता है और वो कोई नहीं बल्कि काची होती है। जिसके बाद काची बताती है कि वो बचपन में टॉम बॉय थी और वो मारू की सबसे क्लोज फ्रेंड थी। ये सुनकर मारू चौंक जाता है और कहता है तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, ये राज तुमने अपने तक ही क्यों रखा। काची कहती है जब मैंने तुम्हें हाई स्कूल में देखा तो मैं तुमसे बात करना चाहती थी लेकिन तब तक सीधा तुम्हारे बहुत क्लोज आ चुकी थी। ये सुन के मारू कहता है सीधा सिर्फ मेरी दोस्त है, ठीक वैसे ही जैसे तुम मेरी दोस्त थी। इतना सुनने के बाद काची की सारी गलतफहमियां दूर हो गई और दोनों के बीच में दूरी मिट गई और वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। जिसके बाद वहाँ सीधा भी आ जाती है और हमें पता चलता है कि सीधा और काची एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब मारू वहाँ पहुंचा तो सीधा उसे अपने साथ ले गई और दोनों ने काफी समय साथ बिताया। लेकिन जब मारू कॉन्फेशन फेस्टिवल के लिए निकला तो सीधा ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा अब हमें इस फेक रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए, तुम जाकर काची को प्रपोज कर दो। मारू ये सुनकर थोड़ा अपसेट हो गया और कॉन्फेशन फेस्टिवल में पहुंचा। वहाँ आवी ने एक शानदार डांस परफॉर्मेंस दी जिससे उसने काची को इम्प्रेस करने की कोशिश की। इसके बाद मारू की बारी आई और मारू स्टेज पर आया और अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सबको एंटरटेन किया। लेकिन जैसे ही उसका परफॉर्मेंस खत्म हुआ उसने सबके सामने कहा मैं मारू काची को मिडिल स्कूल से पसंद करता था लेकिन सीधा ने मेरा हमेशा साथ दिया इसलिए मैं सीधा को प्रपोज करता हूँ। ये सुनकर काची और सीधा दोनों हैरान रह गई लेकिन फिर सीधा ने सबके सामने मारू को रिजेक्ट कर दिया। अगले दिन काई और आवी इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। काई कहता है सीधा ने मारू को इसलिए रिजेक्ट किया होगा ताकि वो अपने बदले का हिस्सा पूरा कर सके, लेकिन अब वो इसे लेकर खुद ही पछता रही होगी। जिसके बाद हमें मारू को दिखाया जाता है जिसे यकीन नहीं हो रहा होता कि सीधा ने उसको सबके सामने रिजेक्ट कर दिया। इस सदमे की वजह से वो स्कूल जाने से डर रहा था और दूसरी तरफ सीधा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वहीं काची भी बहुत ही ज्यादा सैड थी और उसे लग रहा था कि मारू ने उसे प्रपोज क्यों नहीं किया और ये सोचकर वो रोती जा रही थी। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। मारू काची और सीधा तीनों एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं और वो एक दूसरी तरफ देख भी नहीं रहे होते हैं। तभी अचानक स्कूल में एक फेमस एक्ट्रेस आ जाती है और वो डायरेक्ट मारू को गले लगा लेती है। ये देखकर काची और सीधा दोनों चौंक जाती हैं और मारू से पूछती हैं अब ये कौन है। मारू कहता है ये मेरी बचपन की दोस्त रेना है। इसी बीच काई ने मारू के कॉन्फेशन फेस्टिवल वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया और वो वीडियो वायरल हो गया। अब मारू काची और सीधा तीनों ही और भी ज्यादा एम्बैरेस हो गए थे। फिर मारू रेना को काची से मिलवाने के लिए ले जाता है और इसी दौरान हमें पता चलता है कि रेना भी मारू को काफी पसंद करती है और दोनों ने साथ में फिल्मिंग भी की थी। फिर आगे काची मारू से कहती है मेरे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं, जब तुमने एक्टिंग को वापस अपनाने का फैसला कर ही लिया है तो एक बार मिल लो। तभी क्लासरूम में सीधा जाती है और मारू सीधा को देखकर इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि वो काची के पीछे छिप जाता है। काची उसे दिलासा देते हुए कहती है तुम चिंता मत करो मारू, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। सीधा ये सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब मारू काई को फोन करके
सीधा के बारे में पूछता है, लेकिन काई पहले से ही फोन को स्पीकर पर डालकर बात कर रहा था ताकि सीधा भी सब कुछ सुन सके और उनकी गलत फहमियां दूर हो सके। जिसके बाद घर पहुंचने के बाद मारू देखता है कि रेना उसके लिए खाना बना रही होती है। रेना बचपन से ही मारू के बहुत करीब थी और उसे खाना बनाना बहुत पसंद था, खासकर मारू के लिए। और जब मारू खाना खाता है तो उसे अपनी माँ की कुकिंग याद आ जाती है। रेना मारू को समझाती है कि तुम्हें फिर से एक्टिंग शुरू कर देनी चाहिए और हमारी एजेंसी को ज्वाइन कर लेना चाहिए और इस तरह हम फिर से साथ में काम कर सकते हैं। मारू इस पर सोच ही रहा था तभी वहाँ सीधा की तीनों बहनें आ जाती हैं। जिसके बाद वो गुस्से से कहती हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सीधा ज्यादातर डिप्रेशन में रहने के कारण कुछ यादें भूल गई है। मारू ये सुनकर कहता है इसमें मेरी क्या गलती, मैं खुद ही उसके रिजेक्शन से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। जिसके बाद मारू अब फाइनली सीधा से बात करने का फैसला करता है और अगली सुबह सीधा उसके घर के बाहर मारू का इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही मारू उसे देखता है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। सीधा कहती है मैंने कॉन्फेशन वीडियो देखा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया जबकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिसके बाद वो फिर से कहती है मारू क्या तुम अब मुझसे नफरत करते हो। मारू सीधा की ये बात सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम मेरे लिए हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी। तभी अचानक काची वहाँ गाड़ी लेकर पहुंचती है और दोनों को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन स्कूल में एक और बड़ा धमाका हो जाता है। रेना ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पे वहाँ आ जाती है। काची और सीधा दोनों ये देखकर गुस्से में आ जाती हैं और इसी दौरान मारू को पता चलता है कि सीधा ने जो याददाश्त खोने वाली बात कही थी वो झूठ थी। उसने बस ये सब इसलिए कहा था ताकि चीजें फिर से पहले जैसी हो सके। मारू गुस्से में बोलता है तुम्हें इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ये सुन के सीधा भी गुस्से में आ जाती है और दोनों के बीच में थोड़ी देर बहस चलती है, लेकिन फिर चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। अब आगे रेना और काई बीच पे घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और मारू को भी उनका आइडिया पसंद आता है, लेकिन इस बार उसकी ग्रेड्स बहुत खराब आई थी इसलिए वो पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहता था ताकि वो ट्रिप से पहले किसी दिक्कत में ना फंसे। और जब ये बात काची को पता चलती है तो वो भी फैसला कर लेती है जाने का। जिसके बाद सीधा की सिस्टर्स मारू के घर आती हैं और उसकी कुकिंग में मदद करती हैं और इसी दौरान वो उसे वार्न करती हैं। वो मारू से कहती हैं तुम ट्रिप के दौरान किसी भी लड़की के ज्यादा क्लोज मत आना, खासकर मेरी बहन के। ये सुन के मारू कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। दूसरी ओर काई और काची बात कर रहे होते हैं और काची काई को इस ट्रिप का आइडिया देने के लिए थैंक्स बोलती है। जिसके बाद सभी लोग ट्रिप के लिए रेडी हो जाते हैं और रेना की बड़ी बहन ट्रिप के लिए गार्जियन बन के उनके साथ जाती है। रास्ते भर वो मारू को टीज करती है जिससे मारू थोड़ा परेशान हो जाता है। आगे काची, मारू और रेना कुकिंग के लिए शॉपिंग करने जाते हैं। वहाँ रेना काची से उसकी कुकिंग स्किल्स के बारे में पूछती है और उसे चिढ़ाने लगती है और मारू इन दोनों की बहस से बीच में पिस जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका साथ दे। जिसके बाद शॉपिंग खत्म होने के बाद सभी लोग बीच पे वापस आ जाते हैं और वहाँ काई मारू से पूछता है आखिर तुम किसे पसंद करते हो। मारू को जवाब देने वाला था लेकिन तभी वो देखता है कि दूर से सीधा की सिस्टर्स उसे घूर रही होती हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। आगे वो लोग काची के फैमिली गेस्ट हाउस पर जाते हैं और वहाँ मारू और काची अकेले कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी ओर सीधा को ये देखकर जलन होने लगती है और सभी लड़कियां अपने अपनी स्विमिंग सूट ट्राई करती हैं। मारू ये देखकर काफी खुश हो जाता है लेकिन तभी काई उसे एक पंच मारकर गिरा देता है। कुछ समय बाद मारू को काची का एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि मुझसे प्राइवेट में मिलो। ये पढ़कर मारू तुरंत उसके पास जाता है और वहाँ काची अपने स्विमिंग सूट में उसके सामने आ जाती है और कहती है कैसा लग रहा है। लेकिन ये सब देख के मारू ब्लश करने लगता है और उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है और ये देखकर काची उसे टीज करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ बाकी ग्रुप के लोग आ जाते हैं और रेना ये देखकर जलने लगती है और दोनों लड़कियां फिर से मारू को लेकर आपस में झगड़ने लगती हैं। अब आगे सभी लोग डिसाइड करते हैं कि बीच पर डांस फिल्मिंग करेंगे, इसलिए काची डांस की प्रैक्टिस करने लगती है लेकिन उसके मूव्स कुछ खास अच्छे नहीं होते, इसलिए मारू उसे देखकर कहता है रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जिसके बाद मारू एक ही बार में डांस करके उसे दिखा देता है जिससे काची काफी इंप्रेस हो जाती है। मारू काची को मोटिवेट करता है और उसे समझाता है कि अगर वो थोड़ा और मेहनत करे तो वो और भी अच्छा डांस कर सकती है। थोड़ी देर बाद मारू काची को अकेला बीच पर देखता है और उसके पास चला जाता है और वो उससे कहता है तुम थोड़ी और मेहनत करो, तुम ये अच्छा कर सकती हो। जिसके बाद काची उसकी आंखों में देखने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और बस किस करने वाले थे लेकिन वो नहीं कर पाते। अगले दिन ट्रिप के बीच में सीधा अपनी सिस्टर्स के साथ वहाँ आ जाती है और मारू और काची ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि आज का दिन कैसे बिताया जाए। फिर सीधा भी डांस प्रैक्टिस में शामिल हो जाती है और नोटिस करती है कि मारू और काची के बीच में कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ गई है और सीधा से ये सब देखा नहीं जाता और सीधा मारू को बीच से साइड में ले जाती है और सीधा उसे कॉन्फेस कर देती है। सीधा कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन मारू चौंक जाता है और कुछ कह नहीं पाता। फिर सीधा उसे बार बार टीज करने लगती है जिससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब आगे सभी लोग स्टडी करने जाते हैं और वहाँ मारू नोटिस करता है कि सीधा ने पहले से ही उसके सारी नोट्स को पूरा कर दिया था। मारू सोचता है सीधा हमेशा मेरी मदद करती है, क्या यही प्यार है? और ये सोच के मारू बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में मारू को रात में नींद नहीं आ रही होती तो वो बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। तभी उसकी नजर काची पर पड़ती है जो अकेले छिपकर डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। जिसके बाद मारू उसे चुपचाप देखने लगता है लेकिन तभी अचानक काची के पैर में चोट लग जाती है। अगले दिन प्रैक्टिस के दौरान मारू को पता चलता है कि काची के पैर में चोट लगी थी और वो उसकी मदद करने का फैसला करता है, लेकिन काची उसे इनकार कर देती है और कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इसके बावजूद वो एक अच्छा डांस करती है लेकिन जब वो जा रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है जो देखकर मारू उसे तुरंत पकड़ लेता है, लेकिन इस दौरान उसके हाथ में चोट लग जाती है और सभी लोग मारू की चोट देखकर परेशान हो जाते हैं। और अगले दिन काई मारू से पूछता है तो तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? जिसपे मारू कहता है कुछ भी नहीं, सब पहले जैसा ही है। अब काची के फादर मारू के लिए एक मेड हायर कर देते हैं जो उसकी देखभाल करेगी, लेकिन सीधा तुरंत कहती है मैं उसकी पड़ोसन हूँ तो मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन काची उसकी बात नहीं
मानती और अपने फादर से इस फैसले को पक्का करवा देती है। अब तीनों लड़कियां काची, सीधा और मारू की नई मेड सेना मारू के घर रहने के लिए आ जाती हैं, लेकिन मारू के पेरेंट्स इसके खिलाफ होते हैं, तो लड़कियों को वापस अपने घर जाना पड़ता है। जाने से पहले काची सीधा से कहती है तुम्हें मारू से दूर रहना चाहिए, और ये सुन के सीधा को बहुत बुरा लगता है और वो घर जाकर बस मारू के बारे में ही सोचती रहती है। वो अपने मन में सोचती है अभी मारू काची और उस सेना के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होगा। दूसरी ओर काची की मेड सेना मारू से कहती है तुम्हें मेरी मास्टर काची से दूर रहना होगा, वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हारी बस रिस्पेक्ट करती है। और मारू ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है अरे यार मैं कहाँ कुछ कर ही रहा हूँ। तभी अचानक काची वहाँ आ जाती है और दोनों तुरंत चुप हो जाते हैं। अगले दिन रेना क्लास में आ जाती है और सभी लड़के उसे देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और उसका वेलकम करते हैं। जिसके बाद रेना मारू के पास आकर उसकी सीट पर बैठ जाती है और ये देखकर उसके सभी क्लासमेट जलने लगते हैं और उसे गुस्से से घूरने लगते हैं। लंच टाइम में काची अपने हाथ से मारू को खाना खिलाने लगती है और ये देखकर सीधा को बहुत बुरा लगता है। तभी मारू को सेना की बात याद आती है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, बस तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है। और मारू इस बारे में सोचते हुए स्कूल के छत पे चला जाता है ताजी हवा लेने के लिए। तभी पीछे से सीधा वहाँ आ जाती है और पूछती है कल रात तुम्हारे और काची के बीच में क्या हुआ था। ये सुन के मारू चौंक कर कहता है क्या तुम बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब रीना, काची और सीधा एक मीटअप रखती है जहाँ वो लोग मारू के बारे में कुछ बातें करने वाली होती हैं। तीनों ये फैसला करते हैं कि अब से कोई भी खुलकर मारू से फ्लर्ट नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर पूरा ग्रुप एक फिल्मिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का एक डिसीजन लेते हैं। ये एक इमोशनल फिल्म होगी, लेकिन इसमें मारू की माँ के एक्सीडेंट वाले सीन को सीक्रेट रखा जाएगा। अब मारू और काची अपना पहला शूट करते हैं और शूट के दौरान काची मारू को देखती है और कहती है तुम हमेशा से मेरे हीरो रहे हो। और वो दोनों बातों ही बातों में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि वो लोग कैमरे के बीच में एक किस कर बैठते हैं। लेकिन फिर उन्हें अचानक याद आता है कि कैमरा ऑन था और वो दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं और शूट खत्म करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद काची का मूड काफी अच्छा होता है और ये देखकर सेना मारू से पूछती है तुमने मैडम के साथ क्या किया, सच बताओ। लेकिन मारू तुरंत कहता है अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम गलत सोच रही हो। नेक्स्ट सीन में रात को जब मारू गहरी नींद में था तो काची चुपके से उसके रूम में आ जाती है। वो सोते हुए मारू को किस करने लगती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ रेना आ जाती है। जिसके बाद मारू की नींद खुल जाती है और वो दोनों से कहता है तुम दोनों बाहर जाओ और मुझे कपड़े चेंज करने दो। लेकिन रेना वहीं रुक जाती है और सीधा मारू के कपड़े चेंज कराने लगती है। तभी दोनों की नजर मारू के सिक्स पैक्स पर पड़ती है और वो दोनों उसे बस देखते ही रह जाती हैं। इतने में वहाँ सेना आ जाती है और वो कुछ गलत ही समझ लेती है। अगले दिन मारू रेना के साथ अपनी माँ के कब्र पर जाता है और वो वहाँ अपनी माँ को याद करता है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। रेना ये देखकर उसे गले लगा लेती है और मारू को ये बहुत अच्छा लगता है और वो खुद को थोड़ा हल्का महसूस करता है। अब मारू और सीधा साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और सीधा उससे कहती है मैंने तुम्हें पहले रिजेक्ट किया था, लेकिन सिर्फ हिसाब बराबर करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सीधा फिर उससे पूछती है तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो, लेकिन मारू उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि रेना और काची भी उसे उतना ही प्यार करती हैं जितना कि सीधा। सीधा ये सब समझ जाती है और कहती है कोई बात नहीं, हम अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन सकते हैं और अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। मारू मुस्कुरा कर कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। कुछ दिनों बाद मारू अपनी फिल्मिंग में वापसी करता है और क्लास में मारू के ढेरों फैन बन जाते हैं। जिसके बाद रेना, काची और सीधा मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब वो लोग किसी भी लड़की को मारू के करीब नहीं आने देंगी और वो लोग कहते हैं बस अब मारू सिर्फ हमारा है। और इसी के साथ ये एनिमे एंड हो जाता है। सो गाइस, इसी के साथ इस एनिमे को हम यहीं पर खत्म करते हैं और इस एनिमे का सीजन 2 का कुछ अता पता नहीं है और आई होप इस एनिमे का सीजन 2 जल्दी आए ताकि मैं आगे की कहानी कवर कर सकूं। और गाइस मैं तुम्हें मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।